जिस दिन आपने आपके रोड मैप को तोड़ दिया बच्चों, आप पहुंचोगे नहीं दूसरी तरफ। रोड मत तोड़ना, क्योंकि रोड बनाया है किसने? आपने। ब्रेक खुद करोगे तो खुद खड्डे में जाओगे। हाँ, मतलब मेरे स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दी थी उसमें मेरे 105 मार्क्स आए थे बस, और धीरे इम्प्रूव करते करते मैं 150 160 वहाँ तक पहुँच गया था। भाई कि फिजिक्स को भी कोई मानता है कि भाई इजी सब्जेक्ट है, बस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक बार पकड़ोगे तो फील वाली चीजें बहुत सारी है उसमें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने आप जो लक्ष्य है आपको मिल ही जाए। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बच्चों को भाई एक टारगेट होता है, मिशंस पे होते हैं कि मुझे इस साल COEP, VJTI, ICT, PICT, वालचंद कॉलेज, के वाक कॉलेज, HGGS कॉलेज, रामदेव बाबा कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज में मुझे CSE, AI, डेटा साइंस, ML जैसे ब्रांच में मुझे एडमिशन लेना है। बट क्या आपकी तैयारी किस लेवल पे है? सवाल तो खुद को पूछना बहुत जरूरी है कि नहीं? दूसरी बात, लेकिन जो बच्चे इस साल COP में पहुंचेंगे, भाई उन्होंने क्या प्रिपरेशंस किया था, उनका रोड मैप क्या था, वो जानना भी बहुत जरूरी है। अगर इसी रोड मैप से अगर आप भी चलोगे तो शायद आपका भी जो भी ड्रीम का कॉलेज है वहां तक पहुंच सकते हैं। और वहां तक पहुंचने का काम आज मैं खुद मुकेश सर और मेरे साथ संस्कार जो है हमारे जो स्टूडेंट है PGMN के, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को पता लगेगा कि किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। सबका हिसाब आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं संस्कार का यहाँ पे स्वागत करता हूँ PGMN टीम की तरफ से। संस्कार, आपको इतने अच्छे परसेंटाइल आ रहे, मतलब इस साल 99.83 करेक्ट है टोटल, और फिजिक्स में 99.65। ये कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये परसेंटाइल उनको COP में पहुंचाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी इतने अच्छे परसेंटाइल, आपको कैसे फील हो रहा है कि सर, मतलब जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था आपको, हाँ। और होता है ना कि चलो आपने इतने अच्छे परसेंटाइल, मुझे भी बहुत खुशी हुई उनसे, मैंने खुद बात की, मैंने बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए। तो आपको कैसे फील हुआ था जब आपका स्कोर कार्ड आया था तब? बहुत एक्साइटेड हो गया था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने आएंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन आपको फील तो होता होगा कि मुझे अच्छे परसेंटाइल आएंगे। हाँ, मतलब 99.5 तक एक्सपेक्ट किया था, तो अच्छा। 0.3 ज़्यादा आ गया। मतलब 99.50 का आपका भी एक फिक्स था, समझो। हाँ। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपके घर वाले जो फील कर रहे थे, उनकी क्या रिएक्शन थी उस समय? वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे मेरे ऊपर। अच्छा, चलो, तो कुछ बच्चों के भी सवाल होते हैं, उनको अगर हम लोग उठाएंगे तो बच्चों को बहुत सारा एक वे मिलेगा कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू गेन द नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने कैसे कैसे किया, इसके बारे में कुछ सवाल है हमारे पास। तो आपने MSTCT 2025 में कितने परसेंटाइल हासिल किए? मैंने तो बताया, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम। मुझे टोटल PCM में स्कोर 99.83 है, और फिजिक्स में 99.65 है। और मैथ में, केमिस्ट्री में सर? मैथ में 99.97 और केमिस्ट्री में 99.7। ओके, अगला सवाल है, आपने MSTCT की तैयारी कब और कैसी शुरू की थी, स्टार्टिंग से वो बतानी है आपकी जर्नी। मैंने MSTCT की प्रिपरेशन 12 से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बीच में थोड़े डाउनफॉल हुए थे। मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरे 4 मंथ्स मैंने मतलब इतना इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर भी मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाई करके स्कोर हासिल किया। स्टूडेंट, आप जान सकते हो कि भाई संस्कार के फादर जो है ये एक्सपायर हो चुके हैं। और वो कब? कि जैसे कि उनके एग्जाम के पहले कुछ ही दिन पहले, 6 महीने पहले। यस, करेक्ट है। उनके 2-4 महीने तो ऐसे ही गए पूरे, मतलब जर्नी बहुत ही सिचुएशंस खराब था। उनके मन में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एग्जाम जैसे नजदीक आ गई, दोबारा 2 महीने बहुत मतलब हिम्मत जोड़ के घर वालों ने सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारा डिस्कशंस किया। उन्होंने बोला कि सर, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, और पूरे की पूरा सपोर्ट करने के कारण उन्होंने 12-12 घंटे पढ़ाई करके
दोबारा टेस्ट, मॉक टेस्ट देना, बहुत सारी चीजें की। मैं हम लोग आपके सामने डिस्कशन तो करने वाले हैं, लेकिन देखो घर वाले का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो आप अपने मम्मी पापा जो भी आपके पेरेंट्स है उनको भी दिखाओ, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी जरूरी है। जैसे कि संस्कार के घर में पापा की पहले से कर रहे थे सपोर्ट, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक हार्ट अटैक से मतलब डेथ हो गई, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन टेंशन के इसमें भी रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। आपने रास्ता निकाला, इसीलिए आपको सीओपी का रास्ता मिला है, करेक्ट है ना? हाँ। अगला सवाल है, आप एचएससी या सीबीएसई बोर्ड में कौन से बोर्ड में थे और आपको सीईटी में उसका फायदा हुआ क्या? मैं एचएससी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। मुझे वो फिजिक्स की बुक पढ़ने से बहुत फ़ायदा हुआ था। फार्मूले के रिलेटेड बहुत नॉलेज मिली और अपने आप फिर क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे। मतलब एचएससी बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ने से फार्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। मतलब आपका कहना है कि बोर्ड की बुक पढ़ना जरूरी है। हाँ, यस। जरूरी है। और क्या पढ़ना चाहिए, और किसी का सपोर्ट लिया था क्या आपने? और पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, और टीचर जितना बोलते हैं अगर उतना भी कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। ओके। 12वीं साइंस स्टूडेंट्स एचएससी बोर्ड 2026 के लिए, क्या आप भी 12वीं साइंस की तैयारी कर रहे हो? तो ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। मुकेश सर, दिनेश सर और सोविंद सर लाए हैं शौर्य शक्ति बैच। इस बैच में मिलेगा एचएससी बोर्ड पीसीएम सिलेबस का कंप्लीट कवरेज, बोर्ड फोकस्ड तैयारी, डाउट सॉल्विंग, हैंड रिटन नोट्स, रेगुलर टेस्ट्स और भी बहुत कुछ। 2026 की प्रिपरेशन शुरू करो एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टॉप एक्सपर्ट्स के अंदर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 8208253525। सीट्स लिमिटेड है, चांस मत छोड़िए। अगला सवाल है, आप रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपकी डेली रूटीन स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करनी है आपको। लास्ट के 2-3 मंथ्स मैंने 12 आवर्स तक स्टडी किया था, और मेरा डेली रूटीन में सुबह 7 o'clock से स्टार्ट करता था पढ़ने के लिए, और 12 तक करता था। बाद में 2 आवर्स रेस्ट लेके फिर से 2 to 6 करता था, और फिर से 2 आवर ब्रेक लेके 8 to 12 करता था। ऐसे मेरे टोटल 12 आवर्स हो जाते थे। अभी संस्कार ने बोला कि 12 घंटे, क्योंकि घर पे रुके थे, कॉलेज में डेली जाने का काम नहीं था, तो घर पे बैठे बैठे 12 घंटे, ये बहुत ज्यादा डेडिकेशन से बच्चों 12 घंटे पढ़ाई, ऑनलाइन लेक्चर, कोई कोचिंग नहीं है। कोचिंग लगाई थी आपने? नहीं, सीईटी के लिए कोई कोचिंग नहीं। कोचिंग कोई भी सीईटी के लिए कोई कोचिंग नहीं थी। सीईटी ओनली किसके ऊपर डिपेंड है आप? मैथ्स के लिए दिनेश सर, फिजिक्स के लिए पीजीएमएन ऐप, और केमिस्ट्री के लिए सोवित सर की हेल्प ली थी। ओके, मतलब तीनों के भी सपोर्ट लिया है। केमिस्ट्री के लिए आपको पता ऑल अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए पीजीएमएन ऐप, मैं खुद मुकेश सर, और दिनेश सर ऐप पे। दिनेश सर मैथमेटिक्स पढ़ के भाई सीओपी में पहुंचने वाला स्टूडेंट है, तो हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई इतना अच्छा स्कोर और इतने अच्छे परसेंटेज लेके सीओपी में पहुंच रहा है। तो इसका आगे एक क्वेश्चन से, क्या आपने खुद से पढ़ाई की थी या किसी क्लास से? तो आपने इसका तो आंसर दिया है, क्लास से तो नहीं की थी। पूरा की पूरा ऑनलाइन, सीईटी की पूरी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो और आप अपना ड्रीम के कॉलेज में पहुंच सकते हैं, करेक्ट है? यस सर। चलो अगला सवाल है आपके लिए संस्कार, आपको कौन सा विषय सबसे मुश्किल लगा था और उसके समझने के लिए आपने क्या किया है? मुझे एक्चुअली केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता था, क्योंकि मैं वो मतलब ज़्यादा ऐसा याद नहीं रख पाता था, इसलिए मैंने मल्टीपल रिविजन्स की, इसलिए उस वजह से मेरा केमिस्ट्री अच्छा हो गया। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री, अरे बच्चों को तो फिजिक्स लगता है यार। अच्छा, फिजिक्स क्यों इजी लगता था? फिजिक्स मेरे फॉर्मूले, मतलब मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के दीवार पे चिपका दिए थे, तो फिजिक्स इतना हार्ड नहीं लगता था, ऐसे हो जाता था। और कॉन्सेप्चुअल भी है, ऐसा थोड़ा सा फीलिंग वाला सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री रटना इसलिए थोड़ा ये हो जाता। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री को आपको रटना पड़ता था। हाँ। चलो बहुत अच्छा मिला मुझे एक आंसर कि भाई कि फिजिक्स को भी कोई मानता है कि भाई इजी सब्जेक्ट है, बस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक बार पकड़ोगे तो फील वाली चीजें बहुत सारी है उसमें। क्या आपने मॉक टेस्ट और मतलब पीवाईक्यू को कैसे किया था और उनका कितना फायदा हुआ है आपके एग्जाम में? मैंने मतलब मॉक टेस्ट टोटल 40 मॉक टेस्ट दिए थे, और पीवाईक्यू कितने? 40। 40? हाँ, 40 मॉक टेस्ट फाइनली। हाँ, लास्ट में। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। देखो, एग्जाम ही हम लोगों की हमारी औकात पता करके लेता है कि भाई तुम कितने पानी में डूबे हो। हाँ। तुम रियल में तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे तो इसके ऊपर क्या कोई एनालिसिस करते थे आप? हाँ, मतलब मेरे स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दी थी उसमें मेरे 105 मार्क्स आए थे बस, और धीरे इम्प्रूव करते करते मैं 150-160 वहाँ तक पहुँच गया था। मतलब 105 नंबर? हाँ, पहले टेस्ट में। तो इससे आपने खुद ने इम्प्रूव किया? 160 तक जाते थे फिर?
बहुत बढ़िया। मतलब बच्चा आप समझ सकते हो कि भाई प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो इसके लिए आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी तो एक बुक है ब्रह्मास्त्र, आपको पता ही होगा। ब्रह्मास्त्र बुक में पूरे PYQs है, अगर वो करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको COP, VJT, ICT, PICT में पहुंचने में मतलब रोक नहीं पाएगी। मतलब मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और मेरे टोटल PCM में स्कोर 164 आया था इस समय, मतलब 164 आया था। हाँ। कैसे पता लगा आपको? वो आंसर की से। यस, रिस्पांस की जो आई थी। हाँ, 164, आप सोच सकते हो 164 बहुत अच्छा स्कोर है ना। और उसमें भी डिफिकल्ट है, इजी है, कैसी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 164 पे 99.83 परसेंटाइल आ गए। ध्यान रखना, मुझे तो लगता है कि 170 पे तो 100 परसेंटाइल आया होगा, या 165 या जो भी 66 तक आया होगा। इसका मतलब अगर आप MHT CET 2026 में टॉप करना चाहते हैं तो मुकेश सर आपके लिए लेकर आए हैं टॉपर्स एडवांस बैचेस, जो अब उपलब्ध है PJ Man ऐप पर। रोजाना 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ताकि कोई भी क्लास मिस न हो। पर्सनल मेंटर, व्हाट्सएप या कॉल से एक ऑन वन डाउट सॉल्विंग, हर चैप्टर में 2 टेस्ट, ताकि आपकी प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। 5 DPPs और असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस लाइक अ प्रो फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें 2025 के PYQs लाइव सेशन में कवर होंगे। ऐप प्लस वेब एक्सेस, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर महा रिवीजन स्ट्रेटजी, क्विक रिकॉल शीट्स थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का इंटीग्रेशन, जिससे मिलेगी पक्की सफलता। हैंड रिटन फॉर्मूला शीट्स, शॉर्टकट प्लस कॉन्सेप्ट, दोनों एक साथ। और सबसे जरूरी बात, इस बैच की फीस है 1899 रुपए। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मिलेगा 100 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी सिर्फ 1799 रुपए में पूरा कोर्स, केवल बेसिक्स के लिए। तो देरी मत कीजिए, आज ही जुड़िए मुकेश सर के साथ और बनिए MHT CET 2026 के टॉपर। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ PGMN ऐप पर। चलिए, मोबाइल और सोशल मीडिया से ध्यान भटकता था क्या, नंबर 1, और अगर भटकता है तो इसके ऊपर कैसे कंट्रोल पाया आपने? मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करता था, मतलब मोबाइल बस हॉटस्पॉट के फिर लिए। लेक्चर कैसे करोगे? लेक्चर पे लैपटॉप पे देखता था। अच्छा, मोबाइल बस हॉटस्पॉट और मतलब कॉलिंग के लिए यूज़ करता था, बाकी लैपटॉप पे करता था सब। और मतलब जिनको डिस्ट्रैक्शंस है मोबाइल से, मोबाइल का मतलब जो ऐप्स है जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, उसको पासवर्ड सेट करके पेरेंट्स को बोल के लॉक लगा दो, हो जाएगा फिर। मतलब अच्छा, मतलब लॉक लगाना जरूरी है। और वो खुद को पता नहीं होना चाहिए, खुद पासवर्ड को पता नहीं होना चाहिए। तो खाली मम्मी पापा जो भी है उनको। जो स्ट्रिक्ट मैं है बोलता ज़्यादा। अगर नहीं रहे तो क्या प्रॉब्लम है? 1 साल तो आपको त्याग करना है बस। वही। और 1 साल क्या, आज कौन सा जुलाई है? बराबर है ना? जुलाई स्टार्ट हो रहा है अभी। जुलाई से आपको एग्जाम अप्रैल में थी। अप्रैल में थी। करेक्ट है ना? तो सोचा जाए तो कितने कम दिन है, राइट है ना? मतलब अगर अप्रैल मई जून, मतलब नियर अबाउटली 10 महीने भी नहीं है। उसमें दिवाली में 15 दिन जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ 8 महीने ही पकड़ो। बहुत सारे संडे हम एंजॉय करते हैं। कभी कभी हम लोग हमारे मामा के घर पे जाते हैं, नानी पोता ये वो रिलेशन बहुत सारे हैं। तो 8 महीने में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो क्या? आपको क्या लगता है? 6 महीने भी बदल सकते हैं अगर फुल डेडिकेटेडली अगर किया तो 6 महीने बहुत मोर देन इनफ है। यस, मतलब करना जरूरी है। करना जरूरी है। नहीं तो 6 महीने है, लोगों के पास 6 साल रहते लेकिन करते कुछ भी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। चलो, अगला सवाल है आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था? टाइम मैनेजमेंट मतलब मैं रोज का मेरा टारगेट था कि एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और उसके मिनिमम मतलब 250 क्वेश्चंस तो मैं करता ही था हर एक चैप्टर के। तो बड़ा चैप्टर रहा तो 300 तक? हाँ, बड़ा चैप्टर रहा तो फिर वेरी करता था, मतलब 300 350 तक। मतलब 250 का लिमिट मिनिमम रखा था? मिनिमम 250 तक। तो 250 क्वेश्चंस करना चाहिए एक चैप्टर के मिनिमम। मैक्सिमम भी करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ मिनिमम उतने तक करना ही चाहिए। और एक दिन में 250 क्वेश्चंस होना पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल है, मतलब इतनी, मतलब कैसे पॉसिबल है कि भाई मैं तो बैठता हूँ कि स्टूडेंट बोलता है ऐसा मुझे कि सर मेरे तो 20-25 क्वेश्चन हो गए, तो मुझे तो पानी पीना होता है, बाथरूम जाना होता है, कहीं और कोई किसी का फोन आता है, कोई होता है। तो ये पेशेंस कहाँ से मिले आप? मतलब फ्रस्ट्रेटेड तो मैं स्टार्टिंग में बहुत होता, मतलब 10-20 क्वेश्चन कर लिए, फिर ऐसा लगता था अभी छोड़ दे, नहीं करना है। फिर ऐसा मतलब क्योंकि होते ही नहीं है पहले। होते ही नहीं है, बाद में फिर ऐसा 5-5 बढ़ा के पहुंच जाता था फिर। अच्छा, मतलब एक टारगेट रखते थे मुझे कोई भी हालत में करना ही करना है। अगर ड्रीम मतलब COP जाना ही वैसे ड्रीम था बस। अच्छा, मतलब आपको दिखता था कि भाई ये नहीं करूँ तो मेरा COP चला जाएगा। वैसे वही ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, अगर ये है कि मुझे COP करना है, COP करना है, COP करना है, लेकिन कभी आदमी बीमार होता है, कभी डिमोटिवेट होता है, तो इस समय आपने किसका सहारा लिया था? सारा घर वाले सपोर्ट करते थे कि तुझे ही करना है अब, मतलब ऐसा तो फिर हो जाता था। मतलब घर वाली फैमिली बहुत सपोर्टेड है, और हर समय आपको मोटिवेशन करने का काम है। इसके अलावा कहीं बाहर का कोई मोटिवेशन?
बाहर का मोटिवेशन, टीचर्स अगर क्लासेस में मोटिवेट करते थे तो उससे भी थोड़ी एनर्जी आ जाती थी, पढ़ने में मन लगता था वैसे। अच्छा, चलो नेक्स्ट है, क्या कभी पढ़ाई के दौरान निराशा या तनाव महसूस हुआ? अगर हाँ तो आपने उसको कैसे संभाला? निराशा जैसे होता ना, डिमोटिवेट होता है बंदा, हाँ। लगता है कि छोड़ दूं, मुझे तो क्वेश्चंस हो रही ही नहीं यार, तो ऐसे समय क्या करते थे आप? अगर वैसा हो तो मतलब शॉर्ट ब्रेक लेना 5 से 10 मिनट का, और मतलब जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स है वो सुन लेना, फिर अच्छा मूड फ्रेश होने के बाद क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लग जाते थे। अच्छा, आपके माता पिता और शिक्षकों का आपके जो अभी सफल मिली है आपको, इस सफर में क्या योगदान रहा है? पेरेंट्स का, जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे। टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने मतलब हमेशा डाउट्स को सॉल्व किया और हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। किसने किसने नाम बता सकते क्या ऐसे? फिजिक्स के लिए मतलब मुकेश सर, मैथ इसके लिए केमिस्ट्री के लिए सोहित सर, और मैथ्स के लिए दिनेश सर, इन्होंने तीनों ने मतलब सपोर्ट किया। क्या क्या सपोर्ट मिला, जरा खुल के बताना है आपको। जैसे पीजे मेन टीम है, हाँ। तो यहाँ क्या सपोर्ट मिला है आपको? मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के अलावा कुछ सपोर्ट मिला है क्या? पढ़ाने के अलावा अगर कुछ भी डाउट आए तो मतलब कॉल करके पूछने के बाद जल्दी से मतलब पूरे डाउट रिजॉल्व करके देते थे, वही। और कोई टेस्ट गीच में या कोई जैसे कि पढ़ाते समय कोई मोटिवेशन मिलता था हाँ, क्या? पढ़ाते जैसे समय भी मोटिवेट करते रहते थे हमेशा, जिससे फिर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और थोड़ा एनर्जी आती थी। अच्छा, नेक्स्ट है, अब आप कौन से कॉलेज और एडमिशन लेना चाहते हो? और वो तो पता ही है सबको, तो भी बताना है। एडमिशन लेना चाहते हो और आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना, कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो? हाँ, मुझे CUP में एडमिशन लेना है और ब्रांच में AIML लूँगा। क्यों इस साल नहीं है आई इसलिए? हाँ, इस साल ही CUP में इंट्रोड्यूस हुई है, तो हम ही उद्घाटन कर लेंगे उसका। मतलब आपको भाई फर्स्ट हाँ, फर्स्ट। एडमिशन आपका होना चाहिए, ऐसा ही ना? हाँ। बहुत बढ़िया। चलो, जो स्टूडेंट MST CET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? सलाह तो यही देना चाहूँगा कि मतलब अगर हो सके तो आप मतलब कम पढ़ाई करो, मतलब 10 घंटे भी करो, 8 घंटे भी करो, लेकिन रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, उससे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा रिकॉल करने में ज़्यादा ये नहीं होगा, कॉन्सेप्ट जल्दी से रिकॉल हो जाएगा। और कुछ जैसे कि क्या क्या सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा खुल के बताओ। जैसे कि फार्मूले करने से फायदा होगा, रिएक्शन करने से फायदा होगा, जो भी आपको जो लगता है, आपने क्या क्या किया था, थोड़ा सा खुल के बताना। फिजिक्स के बुक अगर आपने एक बार पढ़ ली तो फार्मूलेस तो हो ही जाएगा, उसके बाद में PYQs का एक बार वीडियो देखना, मतलब सर के इस पे जो वीडियोस रहते हैं, वीडियोस देखना, बाद में खुद से ट्राई करना, फिर ऐसे मतलब क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप हो जाएगा वैसे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस नहीं होते तो क्या करना चाहिए बच्चों ने? क्वेश्चंस नहीं होते तो फिर थोड़ी देर ब्रेक लेना चाहिए और फिर से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, जैसे कि होता है ना कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं। हाँ, फिर से एक बार लेक्चर देखना चाहिए। अच्छा। हाँ। जैसे कि मैं बच्चे बताना चाहता हूँ, पीजे मेन हो या दिनेश सराफ हो, सोहिन सराफ हो, सभी ऐप पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पूरे के पूरे PYQs दिए। हाँ। पूरे सॉल्व आसपास मैं बताऊंगा फिजिक्स के ही 4000 PYQs होंगे मिनिमम, पूरे के पूरे, है ना? हाँ। 4000 के आसपास MCQs मैंने सॉल्व करके दिए। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों को एक ट्रिक मिलेगी कि नहीं मुकेश सर ऐसे। मैं जब पढ़ाता था तब आपको कुछ ट्रिक्स मिलती थी क्या? हाँ, ट्रिक्स की बहुत हेल्प हुई थी। मैंने मतलब तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किए थे एग्जाम में, तो उससे टाइम का बहुत ये हुआ था मतलब। अच्छा, मतलब जब टाइम बहुत लगने वाला है उसमें। हाँ, कम टाइम में हो गया। यस, कुछ सवाल तो डायरेक्ट ही थे, डायरेक्ट फार्मूला के बेस्ड। फार्मूला बेस्ड 10 क्वेश्चंस के आसपास, 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हुआ होगा। तो नियर अबाउटली मैं बोलता हूँ 40% जो पेपर है 50 में से 20 क्वेश्चन, मतलब 40% वो आपके जो रेगुलर मेहनत कर रहे थे, लेक्चर अटेंड कर रहे थे, इसी के कारण हो गए। तो इसके लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ी, खुद को थोड़ा सा ज़्यादा खुद के एफर्ट्स हो। मॉक टेस्ट जैसे 40 मॉक टेस्ट, ये कोई साधारण बात नहीं है बच्चों। 40 बोल रहा हूँ मैं, 40 मॉक टेस्ट एग्जाम के समय इस भाई साहब ने दिए, हमारे सामने जो खड़े बैठे, इन्होंने 40 मॉक टेस्ट दी थी। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट देने के बाद क्या करना जरूरी है? एनालिसिस जरूरी है। एनालिसिस करने के बाद कि भाई मेरी गलती कहाँ हो गई, वो सुधारना तो जरूरी है। आपके 105 से 165 या 164 नंबर आ गए रिस्पॉन्स की से, ये ओनली एंड ओनली पेपर होने के बाद एनालिसिस के ऊपर रिस्पॉन्स
कि मुझे ये टॉपिक बराबर नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मेहनत करना, इसी के कारण नतीजा ये है आपका सक्सेस। हाँ, और मतलब अगर अपन मॉक टेस्ट 3 घंटे की अगर अपन ने मॉक टेस्ट दी तो 2 घंटे एनालिसिस के लिए तो देना ही चाहिए कंपलसरीली, तो उससे फिर अपना स्कोर इम्प्रूव होते ही रहेगा हमेशा। अच्छा, मतलब हर टेस्ट के बाद एनालिसिस, एनालिसिस और एनालिसिस ऐसे नहीं ओनली, ऐसे नहीं, रियल कुछ गेन कर रहे हो, क्या समस्या है, उस समस्या का हल जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। करेक्ट है ना? हाँ। ऐसे ही किया था। जैसे कि अभी आपको बता दूं कि संस्कार थोड़े से बात करने में थोड़े से हिचकिचाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक एक बात उनसे उखाड़ रहे हैं ताकि उनका जो भी सक्सेस मिला है उस सक्सेस मिलने का कारण वो 100% वो बता रहे 1 by 1। ठीक है ना? संस्कार, मुझे इतना बताओ कि क्या ये बच्चे हैं अभी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ये 26 में एग्जाम देने वाले भी अगर आपका रोड मैप फॉलो करोगे, समझो करने वाले हैं, मैं तो वादा करता हूँ सभी बच्चों ने लिखना चाहिए कि हाँ मैं भी सीओपी में पहुंचूंगा, VJT ICT PICT में, लिखो, इस कमेंट के नीचे होना चाहिए, तो ये हम लोगों को पता लगेगा कि ये जो पॉडकास्ट, ये शेगांव से यहाँ तक आ गए भाई, आपके लिए स्टूडियो में आ गए, बढ़िया तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे। मकसद क्या है? इन बच्चों ने अच्छा स्कोर करना चाहिए अगले साल और आपकी जूनियर बनना चाहिए। हाँ। मकसद, और जरूर मिलना संस्कार को अगले साल, बोलना भाई तेरा हमने पॉडकास्ट देखा था मुकेश सर चैनल पे, ठीक है ना, और आज तुझे मिलने आ गए। ऐसे कितने बच्चे हैं चाहिए हम लोगों को। संस्कार, आपको पीजीएम की तरफ से आपको क्या गाइडेंस और मोटिवेशन मिला, जो आपका अनुभव कैसे रहा, आपको अच्छा लगा क्या नहीं लगा, जो भी है खुल के बात करनी है आपको। सर ने बोला था कि 2024 के सब क्वेश्चंस हम करवा के लेंगे, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे 2024 में, तो 2 लेक्चर्स ही असाइन हुए थे एक चैप्टर के लिए, तो वो कंप्लीट नहीं होते, तो सर ने एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरे कंप्लीट करवाए, और मतलब जो डाउट्स थे वो भी हमारे क्लियर करवाए सब, और बाद में मोटिवेशन सेशंस भी लेते थे जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और सर ने एक बात भी बोली थी क्लास के दौरान कि अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे तो मुझे कॉलेज के जो मेन गेट पे सेल्फी निकाल के भेज देना, तो मैं सर को ज़रूर भेजूंगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि हम लोग लेक्चर में हमेशा बोलते थे, याद होगा संस्कार, कि यार तुम क्या फ़ोन कर रहे हो सर, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है सर, मैं मॉक टेस्ट दूँ का नहीं, तो मैं बच्चों को बोलता था हमेशा, भाई मुझे ऐसा कॉल मत करो, कॉल ये करना है कि सीओपी में जाके बिल्कुल व्हाट्सअप कॉल करो या सेल्फी ले लो और वहां से मुझे भेजो कि सर मैं सीओपी VJT ICT PICT में पहुंच गया हूँ। तो उनको याद है आज, और उन्होंने वही बात मुझे बोली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 100% पहुंचने वाले 99.83 आपको इतने अच्छे परसेंटाइल तो पहुंच ही जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा टेक्निकल टीम से या डाउट सेशन से कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, हमेशा सपोर्टिव रहते थे, मतलब कभी भी फ़ोन करो तो डाउट हमेशा क्लियर कर देते थे। बहुत बढ़िया। तो और कुछ शेयर करना, कुछ मोटिवेशनल तो कर सकते हो आप, क्योंकि इसी को हम लोग वाइंड अप करने वाले एक लास्ट कोट, कर्म करो फल की चिंता मत करो, अपने आप जो लक्ष्य हो आपको मिल ही जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संस्कार। देखो यार, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, संस्कार इतने मतलब टफ पोजीशंस होती है ऐसे समय, किसी के फादर एक्सपायर हुए हैं, घर में मतलब पढ़ाई करनी है, क्योंकि याद आती रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई इसको फाइट करके आपको ऊपर आना है। इतनी बड़ी परिस्थिति, इतना बड़ा संकट आने के बाद भी भाई बैक टू कम आके, मतलब आपको दोबारा वापस आके उस मुकाम तक पहुंचना है, ये एक छोटा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा है। मिशन पे होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन्होंने बताया कि सर मैं मिशन पे था, मुझे कभी भी डिमोटिवेट होता था, कुछ होता था, क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मेरे समझ में आता था कि भाई मुझे तो सीओपी पहुंचना है, मैं ऐसे थोड़ी पहुंचने वाला हूँ, और मैं करता था। 250 क्वेश्चन मिनिमम, 300 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन करना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका एक पूरा की पूरा मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास संस्कार आ गए हैं। संस्कार को 99.83 परसेंटाइल है, फिजिक्स में 99.6 परसेंटाइल है। ये परसेंटाइल लेने का कारण वही है, उनकी मेहनत, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन हमेशा रहना। हम लोग भी संडे गिंडे कभी भी लेक्चर में ऐसे मोटिवेशन लेक्चर लेते रहते हैं ताकि सभी बच्चों का जो भी ड्रीम तक पहुंच सके। इसके अलावा उन्होंने उनकी पढ़ाई सेल्फ स्टडी में कम से कम 12 घंटे, मॉर्निंग से 7 से 11, करेक्ट है,
बाद में 2 से 6, बाद में शाम को भी ऐसे ऐसे कुल मिला के 12 घंटे पढ़ाई करना रेगुलर। एक चैप्टर मिनिमम 250 क्वेश्चंस करके लेना। बड़ा चैप्टर रहा तो 300, बहुत ही छोटा रहा तो कम भी होते होंगे, वो तो डिपेंड करता है कि आपका चैप्टर कितना है। उनके लिए फिजिक्स इजी जाता था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्सेप्ट, वो उस लेवल पे टेक्स्ट बुक पढ़ना, उसके फार्मूले निकालना, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अप्रोच मिलना, फीलिंग वाला सब्जेक्ट है। फिजिक्स करोगे, जैसे कि संस्कार ने बोला कि मैं भी जब पढ़ाता तो हम लोग हमेशा फीलिंग देते हैं। भाई पढ़ना तो सब पढ़ते हैं भाई, रीड भी कर रहे, रट्टा तो सब मार रहे, लेकिन रट्टा मारने से नंबर नहीं आते। रट्टा मारोगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो हमारा एक मैसेज है कि अभी से आप तैयारी करो। ये जुलाई महीना है, जुलाई महीने से अगर आप स्टार्ट करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सीओपी, यूजीटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज में पहुंचने से रोक सके। इसके अलावा उनकी पता है फादर का मतलब डेथ हुई, लास्ट के 2 महीने बाकी है। 2 महीने में बहुत सारी मेहनत, 40 मॉक टेस्ट, ये कम नहीं होते। 40 मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना, उसके ऊपर रिस्पॉन्स, मतलब उसका जहां पे कच्चा पार्ट था उनके ऊपर मेहनत करना, दोबारा ताकत मतलब एक एनर्जी भरे आके दोबारा टेस्ट देना, दोबारा एनालिसिस करना, दोबारा रिस्पांस देना उसके ऊपर, ये सब चलते रहा। 40 टेस्ट, ये कम नहीं होते। और उनको भी आपको पता तो 105 मार्क से 165 मार्क, ये 164 यहाँ तक पहुंच गए। तो मैं आपको दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो पीजे मेन ऐप पे अभी कोर्सेज चालू है, पता है आपको। टॉपर्स एडवांस बैच है, दिनेश सर का भी है, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए सोइन सर, सब लोग हम लोग पढ़ा रहे, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके ले रहे। किस लिए भाई? हमारा मकसद है। उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं संस्कार कि फालतू में 50,000 रखी, 1 लाख रखी, एकदम मिनिमम, ताकि सभी बच्चों को एक प्रॉपर रोड मैप मिले। रोड मैप होना बहुत जरूरी। उनका रोड मैप तो उन्होंने बताया, आपका रोड मैप लिख के रखा ना पड़ेगा, और उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा रोज के रोज, एक दिन भी नहीं। जिस दिन आपने आपके रोड मैप को तोड़ दिया बच्चों, आप पहुंचोगे नहीं दूसरी तरफ। रोड मत तोड़ना, क्योंकि रोड बनाया है किसने? आपने। ब्रेक खुद करोगे तो खुद खड्डे में जाओगे। ऑल द बेस्ट आप सबको। मैं अगले साल आप सबका वेट करूंगा कॉलेज में। कौन से? सीओईपी में। चलो देखते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों, ज्यादा बातें नहीं करते हुए, आपके भी कितने परसेंटाइल अगले साल आने वाले और कौन से कॉलेज में पहुंचने वाले, वो आपको इस कमेंट में लिखना है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।